वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ओडोगोनियम शैवाल का पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे। तो ये इमेज को मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसका जो पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम समझाऊंगा। तो इसका ओडोगोनियम का सिस्टमेटिक पोजीशन देख लीजिए, किस क्लास में किस ऑर्डर में रखा गया है। तो ओडोगोनियम को किंगडम प्लांट किंगडम में रखा गया है। इसका डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, और इसका ऑर्डर है ओडोगोनियल्स, फैमिली है ओडोगोनियसिया और जीनस है ओडोगोनियम। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन था। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, जो ओडोगोनियम का इंट्रोडक्शन है, ओडोगोनियम एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। फिलामेंटस का मतलब है ये तंतु जैसा होता है, या एक के ऊपर ऐसे इसकी कोशिका होती है, अरेंज होती है, और इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है। अभी आप आगे समझ पाएंगे। और जो ये ओडोगोनियम है ये फ्रेश वाटर एल्गी है, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर का मतलब है नदी, तालाब, झील, इन सब के पानी को क्या बोला जाता है? फ्रेश वाटर बोला जाता है। अभी आप आगे इसे मिलेगा डिटेल में। और या क्लोरोफाइसी क्लास का सदस्य है। इसकी कोशिका यूकेरियोटिक होती है। ओडोगोनियम की कोशिका यूकेरियोटिक की होती है। अगर ये यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है तो इसका मतलब है इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। जो भी यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके कुछ मेन पॉइंट देख लीजिए। जो ओडोगोनियम है या अनब्रांच फिलामेंट है। अनब्रांच का मतलब है इनमें शाखा नहीं पाई जाएगी। जैसे पेड़ पौधे में देखते हैं उनमें शाखाएं पाई जाती हैं, तमाम डालियां निकली होती हैं, तो इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है, मतलब ये सीधा इरेक्ट होता है। और इसका सेकंड पॉइंट है फिलामेंट हर सेल सिलेंड्रिकल होता है। जो ओडोगोनियम है या फिलामेंटस होता है तो इसका जो हर कोशिका होती है ये कई कोशिका से मिलकर बना होता है। जो इसकी कोशिका होती है सिलेंडर के आकार की होती है, मतलब ये सिलेंड्रिकल होती है, इस टाइप से गोल आकार की होती है। और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें कैप्सल पाया जाता है। जो ओडोगोनियम है इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, कैप्सल पाया जाता है। अभी मैं आपको जब इमेज दिखाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ पर कैप्सल है। तो कैप्सल कब बनता है? जब सेल कोशिका का डिवीजन होता है, सेल विभाजन होता है, तभी ये कैप्सल बनता है। उससे पहले कैप्सल नहीं होता है। तो इसका कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, अभी आप आगे और समझ पाएंगे डिटेल में। तो इसका आप इसे पहचानेंगे कैसे? तो इसका हैबिटेट है, मतलब ये कहाँ पर पाया जाएगा, आप इसे कहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, डीचेस में पाया जाता है। और इसका जो थाइलस बॉडी होगा, इसकी जो बॉडी होगी वो किस टाइप से होगी, किस प्रकार से होगा? तो यह फिलामेंटस होगा। फिलामेंटस का मतलब है तंतु जैसा, रेशेदार। और ये अनब्रांच होगी, मतलब इनमें शाखाएं नहीं पाई जाएगी। और ये किस टाइप सेल में पाया जाएगा? यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। और इसमें पिगमेंट कौन सा होगा? पिगमेंट क्लोरोफिल होगा। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, रंग। तो ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, ये सारी पिगमेंट इसमें होंगे ओडोगोनियम शैवाल में। और इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च पाया जाएगा। और इसका जो सिक्स पॉइंट है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? तो इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, मतलब तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है ओडोगोनियम में। अभी आप इसे शॉर्टकट में समझ रहे हैं, अभी आप और जब इसका टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन का तब वहाँ पर और डिटेल में समझ पाएंगे। एक एक करके सभी रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया जाएगा। और इसका सातवां पॉइंट है, इसमें स्पेशल फीचर होता है। वो कौन सा है? इसमें कैप्सल पाया जाता है, जो कि जब कोशिका का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके बाद में बनती है। तो चलिए अब ओडोगोनियम का अकरेंस वाला टॉपिक देख लेते हैं। अकरेंस का मतलब है ये कहाँ पर पाया जाएगा, इसका प्राप्ति स्थान कहाँ है, वास स्थान। तो ओडोगोनियम एक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, मतलब हरा शैवाल है। और यह कहाँ पर होता है? स्टोन, मतलब पत्थरों पर चिपका रह सकता है। और ये सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय प्लांट, जो जल में पाए जाते हैं। तो ये उसमें सबमर्ज्ड होता है, मतलब आधा तो डूबा रहेगा, आधा ऊपर रहेगा। और ये फ्री फ्लोटिंग, मतलब तैरता रहता है, जल की सतह पर तैरता रहता है। कौन? ओडोगोनियम। तो इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए, या क्लीन, मतलब साफ स्वच्छ पानी में रहेगा। और न्यूट्रिएंट रिच वाटर, जिसमें पोषक तत्वों का भरपूर रहेगा, उसमें ये पाया जाएगा। यहाँ पर है कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर में पाया जाता है, वहाँ पर ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। जब जिस पानी में, जिस वाटर में न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में रहेगा वहीं पर यह ग्रो करेगा। और यह वाटर इक्वलिटी इंडिकेटर का काम करता है, मतलब जैसे पानी वहाँ का प्रदूषित होने लगेगा तो वहाँ पर ये इंडिकेटर एक भेजेगा, संकेत भेजेगा। उनकी संख्या मतलब कम होने लगेगी, क्योंकि जो ओडोगोनियम होते हैं ये क्लीन वाटर, स्वच्छ वाटर में रहते हैं। जब जल प्रदूषित होगा तो इनकी संख्या में कमी आएगी, तो ये एक इंडिकेटर का काम करते हैं। तो ये जल गुणवत्ता सूचक के रूप में भी यूज किया जाता है ओडोगोनियम, क्योंकि ये क्लीन वाटर में ग्रो करता है। जब जल वहाँ का प्रदूषित हो जाएगा तो ये इंडिकेटर भेजेंगे। इसका हैबिटेट अभी आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर? तो ये पॉन्ड्स में, तालाब में, झील में, डीचस में, और जहाँ का पानी स्लो बहेगा, स्लो फ्लोइंग वाटर, मतलब धीरे बहता है वहाँ पर पानी, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये इससे अटैच रहेगा तो स्टोन से हो सकता है, मतलब पत्थर से। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग भी करता है, मतलब जो वाटर की सतह होती है उस पर ये तैरता भी रहता है। और किस इन्वायरमेंट में पाया जाएगा? तो क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब स्वच्छ, जहाँ पर पानी रहेगा। और न्यूट्रिएंट रिच रहेगा, मतलब उसमें पोषक तत्वों की जब भरपूर मात्रा रहेगी उसी में पाया जाएगा। जब न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में रहेगा तभी ये अपना पोषण अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो अब चलिए ओडोगोनियम का थाइलस स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी बॉडी का थाइलस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ओडोगोनियम एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, और इसमें अनब्रांच फिलामेंट होते हैं, मतलब बिना शाखाओं वाले तंतु हैं, इनमें कोई शाखा नहीं होती है, के रूप में ग्रो करता है। जिसमें कई सिलेंड्रिकल सेल एक के ऊपर एक जुड़ी रहती हैं, मतलब जो इसकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है, गोल आकार की होती है। और इसमें कोई शाखा नहीं होती, मतलब इस टाइप से इसमें शाखा नहीं निकलेगी। और जो इसकी बॉडी है ये कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक के ऊपर इस टाइप से इसको लगी होती है। इनमें शाखाएं नहीं पाई जाएगी, विशेष ध्यान रखना। और इसमें कैप्सल बनता है, वो इस टाइप से इसमें कैप्सल बनता है, जो कि कोशिका डिवीजन के बाद में बनता है। तो फिलामेंट की सबसे बड़ी पहचान है कि इसकी कैप्सल, जो कि सेल डिवीजन के बाद में बनती है। आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि इसका कैप्सल कौन है।
तो जो ये इसका थाइलस का फीचर क्या क्या है तो इसे समझ लीजिए। तो फिलामेंटस टाइप कैसा है इसका, अनब्रांच है, मतलब ये बिना शाखाओं वाली है। और इसकी जो सेल कोशिका का अरेंजमेंट है, कैसी इसकी व्यवस्था होती है, तो ये सिंगल रो हाफ सिलेंड्रिकल सेल, मतलब एक पंक्ति में होती है, एक के ऊपर एक है उस टाइप का। और इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, आप अभी जाने हैं, इसमें कैप्सल पाया जाता है। पिगमेंट कौन होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और स्टोरेड फूड कौन होगा, मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, तो स्टार्च होगा। और सेल वॉल कैसे होगा, सेलुलोज का। तो चलिए, ये थाइलस का स्पेशल फीचर था। तो ये ओडोगोनियम है। इसमें देख लीजिए आप, कहीं पर इसमें ब्रांच नहीं पाई जाएगी, शाखा नहीं है। और ये फिलामेंटस है। जो इसकी कोशिका होती है, एक के ऊपर एक करके अरेंज है। मतलब यहाँ से देखेंगे, एक कोशिका है जो कि सीधा इरेक्ट है। और इसमें अरेंज किस टाइप से है, एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका, इस टाइप से ये अरेंज होते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं। और ये सिलेंड्रिकल है। यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये सिलेंडर के आकार का कुछ दिखाई देता है। चलिए, ओडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और इसका सेल डिवीजन किस टाइप से होगा इसे देख लीजिए। तो इससे पहले देखिए सेल स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका की संरचना कैसी है उसे देखिए। तो ओडोगोनियम की प्रत्येक सेल है यूकैरियोटिक कोशिका की होती है। ओडोगोनियम यूकैरियोटिक होती है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब इसमें नाभिक पाया जाएगा। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होंगे, मतलब जो कोशिका अंग होते हैं वो कैसे होंगे, वो झिल्लीदार होंगे। उन कोशिका अंग पर क्या पाया जाएगा, झिल्ली पाई जाएगी। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक की का स्पेशल फीचर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इसमें जो भी कोशिका अंग पाए जाएंगे उस पर क्या होगा, झिल्लियाँ होगी। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर भी झिल्ली होती है। तो जो सेल स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, मतलब कौन कौन से अंग होंगे, कोशिका अंग है। तो जो सेल स्ट्रक्चर का पार्ट देख लीजिए, तो इनमें सेल वॉल पाया जाएगा। सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति हिंदी में। और जो कोशिका भित्ति होगी ये कैसी होगी, ये मल्टी लेयर होगी, मतलब कई परतें इसमें होंगे। और ये किससे बनी होगी, जो सेल वॉल है किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य आप जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, किसी चीज़ को अंदर और बाहर आने जाने में उसे रोकना, मतलब ये सेलेक्टिव परमेबल होती है। कुछ स्पेशल चीज़ों के अंदर आने देती है जो इसको आवश्यकता होती है। तो यह सबस्टेंस के अंदर आने जाने को रेगुलेट करती है, मतलब जो इसको ज़रूरत होगी उसी को अंदर आने देगी, मतलब सेलेक्टिव परमेबल इसे बोलते हैं। तो इसका जो सेल का स्ट्रक्चर में जो इसका सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो साइटोप्लाज्मा होता है इसका दो भाग होता है। तो साइटोप्लाज्मा दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग है, एक होगा साइटोसोल, एक होगा ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स को बोलते हैं कोशिका अंग, मतलब कौन कौन से कोशिका अंग होंगे। तो साइटोसॉल, साइटोसॉल जो है सेल का लिक्विड हिस्सा होता है। और जिसमें क्या क्या होंगे, एंजाइम होगा और न्यूट्रिएंट होंगे। मतलब जो साइटोसॉल है कोशिका है, उसके अंदर देखेंगे तो साइटोसॉल होगा, उसमें एक लिक्विड होगा। लिक्विड है मतलब, लिक्विड का मतलब है जैसे जल एक लिक्विड है, द्रव। उसमें क्या क्या होंगे, उसमें एंजाइम होंगे और न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे। और इसके साइटोसॉल का जो ऑर्गेनल वाला पार्ट है, जैसे मतलब कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सब क्या है, कोशिकांग है, ऑर्गेनल हैं। तो चलिए सेल का फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, यह सेल का कंट्रोलर सेंटर है। न्यूक्लियस नाभिक है जो कि अंदर पाया जाता है। और ये सेंटर में होता है और डीएनए रखता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इसका पांचवा पॉइंट देखिए, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट पायरेनोइड मौजूद होते हैं। पायरेनोइड्स क्या होते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करने की इसकी बॉडी होती है। और इसका सिक्स है वैक्यूल। वैक्यूल को रिक्तिकाय बोलते हैं। इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, लेकिन ये वाटर और मेटाबोलिट स्टोर करता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, इस टाइप से जब अंदर देखेंगे तो एक गोल आकार का होता है, इसे वैक्यूल बोला जाता है, जो कि वाटर को आउट करने का काम करता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए, जो ओडोगोनियम शैवाल है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अभी आप आगे और देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्मा है, जो कि दो टाइप से डिवाइड था, अभी आपने देखा। और सेल वॉल है। सेल वॉल जो है, इसकी सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और जो ये साइटोप्लाज्मा है, ये दो टाइप से डिवाइड था, पायरेनोइड से, जो कि स्टार्च को स्टोर करने का काम करती है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है जो ये सबस्टेंस को अंदर और बाहर आने जाने में हेल्प करना। तो ये ओडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर था। अभी आप आगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप चलिए, ओडोगोनियम का जो सेल डिवीजन कैसा होता है, कोशिका विभाजन कैसी होती है, उसे देख लीजिए। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन का। तो ओडोगोनियम में वेजिटेटिव सेल डिवीजन के लिए माइटोसिस होती है। और उसमें फिलामेंट के ग्रोथ रीजन में एक एपिकल सेल होता है, जहाँ पर ये काइप वाली सेल बनती है। इस टाइप से जब देखेंगे ऊपर, तो वहाँ पर एक ऊपर एपिकल सेल होगा, जो कि ऊपर की तरफ होता है, यही डिवाइड होती रहती है। फिलामेंट्स के ग्रोथ रीजन में एक एपिकल सेल लगातार डिवाइड होती रहती है। और डिवीजन के बाद में नई फिलामेंट्स की लेंथ बढ़ती है। मतलब जब वो ओडोगोनियम है उसका जब डिवीजन होगा, वो अलग होंगे, तब वही जो अलग हुआ है वही सेल है, वो उसकी लेंथ लंबाई बढ़ जाएगी और वो नया ओडोगोनियम शैवाल बन जाएगा। और डिवीजन के दौरान एक काइप सेल बनती है। जो ओडोगोनियम है इसका एक स्पेशल फीचर है, जब इसका डिवीजन होगा तो इसमें एक काइप सेल बनेगी, जो ये रिंग लाइक स्केयर के रूप में दिखाई देती है। मतलब रिंग लाइक से मतलब है कि जैसे ओडोगोनियम का आप देखेंगे तो उस पर इस टाइप से कुछ रिंग के टाइप से लगा होगा। और फिलामेंट ग्रो करता है सिर्फ एपिकल रीजन में। मतलब जो फिलामेंट इसका जो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ एक एपिकल सेल होता है, रीजन होता है, वहीं पर यह ग्रो करती है। और हर नई सेल में क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड्स रहते हैं। कैप सेल सेल डिवीजन की पहचान है। अगर ओडोगोनियम है, अगर उसमें सेल डिवीजन हो गया है तो उसमें कैप सेल पहचान है, क्योंकि जो कैप सेल है वो डिवीजन के बाद में बनता है। अगर डिवीजन हुआ है तो उसमें कैप सेल जरूर होगा, अगर कैप सेल नहीं है तो इसका मतलब उसमें डिवीजन नहीं हुआ है।
तो अब चलिए ओडोगोनियम का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ ओडोगोनियम, ओडोगोनियम का प्रजनन, तो इसमें तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन होते हैं। जो ओडोगोनियम है इसमें 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसे एक एक करके समझेंगे ओडोगोनियम में रिप्रोडक्शन को। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझ लीजिए पहले। तो यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जो ओडोगोनियम है इसका ऐसे इसके जो पार्ट हैं टूट जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और एक फिलामेंट टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट एक नई फिलामेंट बनाता है। जो कि ओडोगोनियम का जो पार्ट था वो फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब उसका खंड टूट जाएगा और जो टूटा हुआ भाग है वो नई फ्रेगमेंट बना लेगा, वो नई फिलामेंट बना लेगा, जिससे एक नई ओडोगोनियम बन जाएंगे। ओडोगोनियम का फिलामेंट कभी कभी टूट जाता है और उसका हर टुकड़ा मतलब हर फ्रेगमेंट नई फिलामेंट विकसित हो जाता है और इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब उसका जो ओडोगोनियम है वो टूटेगा और जो टूटा हुआ भाग है वो नई फिलामेंट बनाएगा, उससे एक नया ओडोगोनियम बनेगा। इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो ओडोगोनियम शैवाल है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लगभग ऑल टाइम होता रहता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मतलब वो अनुकूल होगा तब कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, प्रतिकूल होगा तब कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये लगभग ऑलमोस्ट हर समय पर होता रहता है, मतलब ये डिवाइड होता रहता है, इसकी संख्या बढ़ती रहती है। तो अब चलिए जो ओडोगोनियम का सेकंड रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम में कैसा होता है? जो ओडोगोनियम है इसमें एक स्पेशल सेल होता है, उस सेल को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जूस्पोरेंजियम कहा जाता है। ओडोगोनियम में एक स्पेशल सेल होगा जिसे बोला जाएगा जूस्पोरेंजियम, और जो स्पोरेंजियम में क्या बनता है? जूस्पोर बनता है। मतलब जो स्पेशल सेल है उसे बोला जाएगा जूस्पोरेंजियम, और उसमें क्या बनेगा? जूस्पोर बनेगा। और वो जूस्पोर कैसा होगा? वो फ्लेजिलेटेड होगा, मतलब उसमें फ्लेजिला पाई जाएगी। अगर जो स्पोर में फ्लेजिला पाई जाएगी तो इसका मतलब है कि वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब है कि वो गति करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, तो उसे बोला जाता है मोटाइल स्पोर। मतलब जो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बनेगा और वो किस टाइप का होगा? उसमें फ्लेजिला पाया जाएगा, और जो फ्लेजिला होगा वो गति करने में हेल्प करेगा। और जो स्पोर में फ्लेजिला होती है, फ्लेजिला का मतलब है गति करता है, एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है उसे फ्लेजिला बोला जाता है। और जिससे ये पानी में तैरता रहता है, मतलब उसमें फ्लेजिला पाया जाएगा तो वो किस में हेल्प करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, मतलब वो तैरता रहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। और फ्लेजिला पाया जाएगा तो जिससे ये सरफेस पर सेटल हो जाते हैं, मतलब वो स्थिर हो जाते हैं या फिर गति करते हैं। ये जूस्पोर में फ्लेजिला जो पाया जाता है उसके हेल्प से होता है। और ओडोगोनियम के कुछ सेल जो स्पोरेंजियम में जो स्पोर बनाते हैं, जो ओडोगोनियम का स्पेशल सेल है जो स्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या बनेगा? जो स्पोर बनेगा, और ये जो स्पोर फ्लेजिला की मदद से तैरते हैं और फिर किसी सरफेस पर अटैच होकर एक नया फिलामेंट ग्रो करते हैं। जो स्पोर है इसमें फ्लेजिला होती है, और जिससे ये सरफेस पर अटैच होकर एक नया फिलामेंट ग्रो करते हैं, मतलब नया ओडोगोनियम बनाते हैं। जो स्पोर का मतलब यहाँ मीनिंग समझ लीजिए। जो स्पोर का मतलब होता है तैरने वाला स्पोर, मतलब फ्लेजिला होगा तो जिससे तैरेंगे। और जो स्पोरेंजियम वह सेल जिसमें जो स्पोर बनता है, और जो स्पोरेंजियम कहाँ बनता है? ये ओडोगोनियम का एक स्पेशल सेल है। और फ्लेजिला का मतलब होता है कि गति करने के लिए झिल्ली जैसे अपेंडेज। तो अब चलिए जो ओडोगोनियम था उसमें आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब चलिए इसका थर्ड वाला देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओडोगोनियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस टाइप का होता है। उगैमस टाइप का मतलब है कि इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो ओडोगोनियम है या स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब जो ओडोगोनियम का इसमें कई स्पीसीज पाएंगे, कई प्रजातियां पाई जाएंगी। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये स्पीसीज जो ओडोगोनियम की प्रजाति है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यह स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं, जो कि मोनोसियस या डायोसियस होते हैं। मोनोसियस और डायोसियस का मतलब क्या होता है? पहले मोनोसियस देखिए। मोनोसियस का मोनो का मतलब होता है एक, मतलब जब मोनोसियस होगा तो एक ही फिलामेंट, मतलब एक ही ओडोगोनियम एल्गी पर मेल और फीमेल एक ही पौधे पर होंगे। अगर डाइसियस होंगे तो डाइसियस का मतलब है एक ही फिलामेंट पर मेल और फीमेल नहीं पाए जाएंगे, मतलब मेल दूसरे पौधे पर होगा और जो फीमेल है दूसरे पौधे पर होगा, तो इसे डाइसियस बोला जाता है। और जो इसमें मेल सेक्स आर्गन है, मेल सेक्स आर्गन को क्या बोला जाता है? एंथीडियम बोला जाता है, जो मेल सेक्स आर्गन है। और जो मेल सेक्स आर्गन होगा, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि ये ओगैमस टाइप का होगा, तो ओगैमस का मतलब है जो इसमें सेक्स आर्गन होता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, फीमेल वाला बड़ा होगा या ये मेल वाला बड़ा होगा, इसलिए बोला जाता है ओगैमस टाइप। तो जो इसमें मेल सेक्स आर्गन है, तो मेल सेक्स आर्गन को एंथीडियम बोला जाता है। ये कैसा एंथीडियम कैसा होता है? ये स्मॉल होगा, मतलब ये छोटा होगा फीमेल के कंपेयर में, और ये स्फेरिकल होगा, मतलब गोलाकार होगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? ये एंथ्रोजाइड प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रोजाइड्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होता है। जो मेल सेक्स आर्गन है ये कैसा होगा? मोटाइल होगा। मोटाइल का मतलब है यह एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। यह कहाँ पर जाएगा? या फीमेल अपने पार्टनर के पास जाएगा, जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन करके निषेचन करके एक नया फिलामेंट बनाएगा, मतलब फीमेल के ईग के पास जाता है ये एंथीडियम का। तो अब चलिए क्या देखेंगे इसका फीमेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन क्या होता है? ये फीमेल सेक्स आर्गन ओगोनियम होता है। ओगोनियम जो होगा फीमेल सेक्स आर्गन, ये साइज में कैसा होगा? मेल के कंपेयर में लार्ज होगा, बड़ा होगा। ये भी स्फेरिकल सेल है। और क्या बनाता है? इग।
अंडाणु फीमेल सेक्स आर्गन एक पोर बनाता है। पोर का मतलब है एक छिद्र बनाएगा, जिसके द्वारा से जो मेल सेक्स आर्गन है एंथ्रोडियम, वो इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा? ओगोनियम के पोर के माध्यम से इंटर करेगा। जो मेल सेक्स आर्गन है उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा, जिससे ये इस पोर के माध्यम से इंटर करेगा। एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड क्या है? जो कि मेल सेक्स आर्गन क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है। वही आकर फीमेल के पोर के माध्यम से इंटर कर जाएगा। जब इंटर करेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट बनेंगे। तो ये जो दिख रहा है मैं इसे आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर है। ओडोगोनियम ये स्पेशल सेल देख लीजिए, ये जो कैप टाइप का है, इसी को बुलाता है। एक स्पेशल सेल होता है जो कि कैप बनाता है। कब बनता है? जब इसमें सेल डिवीजन होता है, जब कोश का विभाजन होता है तभी ये कैप बनेगा। तो ये इसका पहचान है। अगर सेल डिवीजन हो चुका है तो ये कैप सेल दिखाई देगा, अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ है तो ये कैप सेल नहीं दिखाई देगा। और जो ये ओडोगोनियम है, इसकी जो कोशिका होती है एक के ऊपर एक अरेंज होती है इस टाइप से, और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ये कुछ इस टाइप से अरेंज है। और इसमें क्या एपिकल रीजन, एपिकल सेल है, यही ऊपर ग्रो करता है, जो कि सबसे ऊपर है। मतलब ओडोगोनियम का ये सबसे ऊपर वाला भाग है, यही फिलामेंट को ग्रो करेगा। मतलब ये बढ़ेगा और इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब ये टूट जाएगा, तब ये नया फिलामेंट बना लेगा। ये यहाँ पर ओडोगोनियम है, ओडोगोनियम का जो इग वाला है, और ये सपोर्टिंग सेल है। सपोर्टिंग सेल का मतलब है कि ये जो ओडोगोनियम है, एक कोशिका के ऊपर एक कोशिका जब अरेंज होती है तो इसे सपोर्ट करने के लिए इसे सपोर्टिंग सेल भी बोला जाता है। और ये ओडोगोनियम का मेल सेक्स आर्गन का ये पार्ट है, यहाँ पर मेल सेक्स आर्गन होता है। और ये ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जब एक कोशिका बाहर निकाल कर देखेंगे तो उसमें क्या क्या होगा। तो ये कैप वाला भाग है जो कि स्पेशल सेल है, सेल वाल है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। ये रेटिकुलर मतलब क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जहाँ पर डीएनए होंगे। और ये पायरोनाइड है, पायरोनाइड में क्या होता है? इसमें स्टार्च स्टोर होता है। तो इसका चलिए वो डायग्राम देख लीजिए ओडोगोनियम का। यहाँ पर इंथ्रेडिया क्या है? एक मेल सेक्स आर्गन है। एंथ्रोजॉइड क्या है? जो मेल सेक्स आर्गन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल सेक्स आर्गन है। और ये इग है, अंडाणु है, जो कि फीमेल का जो ओगोनियम सेक्स आर्गन होता है वो क्या बनाता है? अंडाणु बनाता है। तो ये सारे इसके टाइप हैं। ओगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स आर्गन। और ये सपोर्टिंग सेल है, मतलब ओडोगोनियम को सपोर्ट करने के लिए एक कोशिका होती है, उसे सपोर्ट करता है। ये डॉर्फ मेल, ये एंड्रोस्पोरेंजियम है, एंड्रोस्पोर है ये। अब चलिए फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, निषेचन कैसा होता है। एंथ्रोजॉइड क्या है? जो कि मेल सेक्स आर्गन क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रोजॉइड। यही एंथ्रोजॉइड होता है जो कि फीमेल सेक्स आर्गन के ओगोनियम के पास में फ्लेजिला की हेल्प से तैरता हुआ वहाँ पर स्पोर के द्वारा इंटर करके फर्टिलाइजेशन करता है। तो एंथ्रोजॉइड तैरता हुआ ओगोनियम में प्रवेश करता है और इग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। मतलब इससे पहले वह हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है अगुणित होते हैं। और जब ये मेल सेक्स आर्गन ओगोनियम के पास है जाकर उसमें जब फ्यूज होगा तभी ये जाइगोट बनेंगे। जाइगोट जब बनेगा तब ये कैसा हो जाएंगे? डिप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब 2n हो जाएगा। तो आपने जो ऊपर पढ़ा है उसका पूरा लाइफ साइकिल है ओडोगोनियम का। लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम, मतलब ओडोगोनियम का जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है। तो ओडोगोनियम का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने जब ये लास्ट में जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तब ये डिप्लॉइड होते हैं। उससे पहले ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मुख्य रूप से ये हैप्लॉइड रहता है, केवल ये जाइगोट 2n डिप्लॉइड स्टेज होता है। मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब तक ये हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन बोला जाता है, हैप्लॉन्टिक टाइप बोला जाता है। और इसका लाइफ साइकिल का स्टेज देख लीजिए, क्या होगा? वेजिटेटिव फेज होगा, मतलब इसमें जो फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसका जो फिलामेंट होगा वो खंड खंड में टूटता रहेगा और एक नया फिलामेंट, एक नया ओडोगोनियम शैवाल ग्रो करता रहेगा। और जो ग्रो करता है वो कौन सा सेल होता है? वो एपिकल सेल होता है। एपिकल सेल कहाँ पर मौजूद होता है? सबसे टॉप पर ऊपर मौजूद होता है। और हर सेल जो होता है हैप्लॉइड होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन सबसे लास्ट में होता है तभी नया ओडोगोनियम बनता है। और जो हैप्लॉइड है उससे पहले कैसा होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस नहीं होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और हर फिलामेंट का लेंथ बढ़ता रहता है। असेक्सुअल और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये ऑलमोस्ट लगभग होता रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, अलैंगिक चरण। तो वेजिटेटिव सेल में जो स्पोरेंजियम बनता है, जो स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है? जो स्पोर बनता है, ये जो स्पोर बना ये इसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा, जिससे ये वाटर के सतह पर तैरते रहते हैं। ये सरफेस पर सेटल होकर नया फिलामेंट बनाते हैं। मतलब इनमें जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर जो स्पोर बना उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला वाटर के सतह पर तैरता रहेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, मतलब इसका जब सेक्सुअल वाला फेज आएगा, लैंगिक चरण, तो उगैमस रिप्रोडक्शन होता है। उगैमस का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल का साइज अलग अलग होगा। जो मेल साइज होगा वो स्मॉल रहता है और फीमेल साइज का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो उसकी लार्ज होती है, मतलब वो बड़ा होता है। तो मेल का एंथ्रोजॉइड और फीमेल का एग जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तभी ये डिप्लॉइड कंडीशन में जाएंगे, मतलब ये जाइगोट बनाएंगे। और इसका फोर्थ वाला पॉइंट है जाइगोस्पोर स्टेज। जाइगोट के चारों ओर थिक वॉल डेवलप होती है। थिक वॉल डेवलप क्यों होती है? जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, तब ये अपने ऊपर एक वॉल डेवलप कर लेती हैं जो कि इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में इनको हेल्प करता है, मतलब इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोस्पोर डोरमेंट रहता है, मतलब ये अपना अंकुरण नहीं करेगा, मतलब
मतलब ये नया फिलामेंट उस कंडीशन में नहीं बनाएगा जब तक इन्हें जो परिस्थितियाँ है अनुकूल नहीं आ जाती है। जब परिस्थितियाँ अनुकूल आएंगी तब ये फिर नया फिलामेंट बनाएंगे, मतलब ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस फिर से चालू करेंगे। तो जो ये एपिकल सेल है, काइप सेल है, ये सबसे ऊपर यही ऊपर बढ़ता रहता है, जो कि एक स्पेशल सेल है। ये क्लोरोप्लास्ट है। सेल वाल है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, क्या है, पायरोनाइड से, जो कि क्या स्टोर करता है, ये स्टार्च को स्टोर करने की इसकी बॉडी होती है। ये काइप सेल है। न्यूक्लियस है, बेसल बॉडी है। तो ये ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी बॉडी किस तरह से दिखती है। और ये अनब्रांच होते हैं, मतलब इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है, आप इसमें कहीं ब्रांच नहीं देखेंगे। अगर इसमें से एक कोशिका को निकाल कर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, मतलब ये कई कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका के ऊपर एक कोशिका अरेंज है, तो उसका एक कोशिका ये निकाल कर देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे। ये ऊपर एक काइप सेल पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन के बाद में बनता है। तो ये उसका दूसरा डायग्राम है, जो आपने ऊपर देखा है वही है, तो आप इसे देख लीजिए। ये तो चलिए, इसमें ओडोगोनियम में जो इसका रिप्रोडक्शन होता है उसे समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर देखिए एक मिच्योर फिलामेंट है, मतलब ये रिप्रोडक्शन के लिए एकदम परिपक्व है, मिच्योर है। तो ओडोगोनियम का पूरा लाइफ साइकिल कैसे रिप्रोडक्शन के माध्यम से कंप्लीट होता है। तो ये ओडोगोनियम का मिच्योर फिलामेंट है। तो ये क्या करेगा, इसमें ये मिच्योर है तो इसमें एंथ्रेडियम मतलब मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन मौजूद होंगे। तो एंथ्रेडियम यहाँ पर है, मतलब ये मेल सेक्स आर्गन है, और ये ओगेनियम मतलब फीमेल सेक्स आर्गन। ये दोनों यहाँ जो एंथ्रेडियम है इसके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला होगा, जिसके हेल्प से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर, मतलब अपने फीमेल पार्टनर के पास चलकर यहाँ स्पोर के माध्यम से, यहाँ फर्टिलाइजेशन स्पोर है, मतलब एक छिद्र है, इससे ये स्पर्म इंटर कर जाएगा इसके बॉडी में, मतलब अंडाणु में इंटर करके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन करेगा। ये मेल सेक्स आर्गन है एंथ्रेडियम, और यहाँ पर फीमेल सेक्स आर्गन ओगेनियम है। जब ये दोनों फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, उसे डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। जब इन दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा तो ये जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन में हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर बनाएंगे। यहाँ पर जाइगोस्पोर बन चुका है। फिर ये जाइगोस्पोर मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन का मतलब ये अपने आप को डिवाइड करेंगे, और फिर क्या, ये जो डिवाइड करके ये अंकुरण वाले स्टेज में हो जाएंगे, मतलब ये जर्मिनेशन स्पोर बनाएंगे, मतलब ये अंकुरण करेंगे। फिर ये अंकुरण करके क्या बनाएंगे, जो स्पोरेंजियम बनाएंगे। जो स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, जो स्पोर बनेगा, जिसके पास भी फ्लैजिला होता है। और फिर ये जर्मिनेशन स्पोर करेंगे, मतलब ये जो स्पोर को फिर से बनाएंगे और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से जो ये वाला कंडीशन है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। मतलब ये स्पोरेंजियम बनाए, फिर जो स्पोर बनाए, और फिर ये अंकुरण हुआ, और फिर ये दोबारा एक नया फिलामेंट बन गया। इस टाइप से इनका कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ओडोगोनियम है उसका एक एक कोशिका निकाल कर देखेंगे, ये उसका स्ट्रक्चर है जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। तो इस टाइप से ओडोगोनियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।